नमस्कार, मी संयोगिता आणि आपण पाहताय भारतीय जनमत न्यूज आणि पाहूया आता सविस्तर. भारतीय जनमत टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक आणि कमेंट करा. बेल बटनवर क्लिक करण्यास विसरू नका, जेणेकरून आम्ही अपलोड केलेले नवनवीन व्हिडिओ सर्वात आधी तुम्हाला पाहायला मिळतील. आता भारतीय जनमत टीव्ही चॅनल तुम्ही पाहू शकता फक्त एका क्लिकवर. त्यासाठी बीजीएन टीव्ही ॲप डाउनलोड करा आणि पाहूया आता सविस्तर उत्तर. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय जनमत टीवी चैनल. अभी हम पहुंचे हैं बिहार से आपको महाराष्ट्र पुणे में, और यह पुणे में जो हम पहुंचे हैं एक योगी अशोकनाथ जी से मुलाकात किए हैं और पुणे के धरती पर. और यहाँ पर हम इनसे बात करते हैं, एक सनातन पे हम बात ही करते हैं इनसे. आखिर जो सनातन जो धर्म होता है, लोग सनातन जो बात करते हैं, सनातन के बारे में बोलते हैं, साधु संत के बारे में जो आवाज जो निकलती है, लोग कुछ लोग उसको दुर्व्यवहार से, कुछ बुरी नजर से भी देखते हैं और कुछ अच्छी नजर से भी देखते हैं. जो आप यहाँ जो पहनावा जो पहनते हैं और भी साधु संत लोग पहनते हैं, वास्तविकता इसका उद्देश्य क्या है और सच्चाई क्या है? अलख निरंजन आदेश. साधु की जो वास्तविकता है, तो आज की डेफिनेशन में उसको कहेंगे बियॉन्ड द माइंड. जो मन के उस पार पहुंच गया है और अपनी वास्तविकता की अनुभूति पर जी रहा है, उसको साधु कहा जाता है. आम धरती पर देखेंगे तो मनुष्य अपनी मन के स्तर पर जीता है. और मन कौन से स्तर पर जी रहा है? या तो भूतकाल में या तो भविष्यकाल में. वर्तमान में मनुष्य को जीना बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन और अपने बस की बात ही नहीं, ऐसा एक मन का भ्रम हुआ है. और उसी भ्रम से आज की मनुष्य, खास करके आज का मनुष्य जी रहा है. भूतकाल की नैराश्य में या तो भविष्य की चिंता में जी रहा है. वर्तमान में जीना आज तक किसी ने सीखा ही नहीं है. वास्तविक साधु का काम यह है कि वर्तमान में जीना सिखाना. आज देखिए, धरती पर देखेंगे तो मनुष्य भी एक तरह का एनिमल है, प्राणी है. आम प्राणियों में, पंछियों में और मानवता में फर्क इतना ही है कि मनुष्य बुद्धिमान है, उसको बोलने के लिए वाणी है. वाणी होने के कारण उसने अपनी एक भाषा को प्रकट किया है. वो भाषा भले अलग अलग कंट्री की, अलग अलग स्टेट की अलग अलग हो, लेकिन मानवता की एक भाषा बन गई है. और उस भाषा से ही आज मन, जिसे आज माया बोलते हैं, माया में भटक गया है. और इसी कारण वो वर्तमान में जीना भूल गया है. ये आज के मानव की वास्तविकता. इसलिए दुख का कारण इतना ही है कि वर्तमान में जीना मनुष्य भूल गया है. अगर वर्तमान में जीना अगर उसको सीखना है तो उसको साधु के पास ही आना पड़ेगा. साधु के पास उसके लिए, उसके सिवा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है. ये मेरा आज तक का अनुभव है, ये मेरा निष्कर्ष है. 45 साल. एक चीज मुझको बताया जा सकता है कि मालिक ये साधु मालिक किस चीज को, जैसे कि माला पहन लेना, एक कपड़ा पहन लेना, क्या यह साधु हो जाता है क्या? देखिए, मनुष्य की जीवन की 3 शाखा है. एक आदिभौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक. आदिभौतिक कहते हैं कि आज मानव जो जी रहा है कारपोरेट लेवल में, ग्लोबल लेवल में, ये पूरा भौतिक जीवन है. पंच महाभूत जो एक 5 चीजों का ये विश्व बना है, उसी चीज के दायरे में जी रहा है. उसी को कहते हैं आदिभौतिक जीवन. दूसरा इससे सूक्ष्म आता है आदिदैविक जीवन. इस पंच महाभूत को जो कमांड करते हैं, जो मैनेज करते हैं, चलाते हैं, वो सूक्ष्मता में उनको जो चलाते हैं उनको देवता कहते हैं. इसलिए दूसरा सूक्ष्म जीवन है आदिदैविक. और उससे भी सूक्ष्म जीवन जो है वो है
आध्यात्मिक, उस आध्यात्मिक स्तर पर वही पहुंचते हैं जिन्होंने भौतिक जीवन को भेद किया है। भौतिक जीवन का भेद करके जिसने आधिदैविक जीवन में प्रवेश किया है, और आधिदैविक जीवन का भेद जिसने किया है वो आध्यात्मिक स्तर पर उसका सफर शुरू हो जाता है जीवन का। और यह आध्यात्मिक सफर जिसका शुरू हुआ है वो भले ड्रेस पर हो या ना हो, उसने माला पहनी हो या ना हो, यूनिफॉर्म में हो या ना हो, और यूनिफॉर्म भी अलग अलग अखाड़े के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग धर्म के अलग है। तो आप क्या सोचते हैं, जैसे कि रुद्राक्ष के माला पहन लेते हैं, ये आपका ये जो ड्रेस जो पहन लेते हैं लोग साधु संत, क्या उसमें कै % सच्चाई होता है, कै % लोग आज अपने अच्छाई पर उतरते हैं? तो आज का जो जीवन है सर, आज का जीवन है वैज्ञानिक ढंग से हर एक चीज का अगर इसका सोल्यूशन निकाला तो आपको सोल्यूशन मिल सकता है। ये जैसे कि शिव जी का भजन करेंगे तो रुद्राक्ष की माला है, तो ये संकेत है शिव जी के साथ कनेक्ट होना, शिव जी के लिए रेंज में जाने के लिए इसकी आवश्यकता है। जैसे कि मेरे पास अभी मोबाइल है, मोबाइल में अगर किसी कंपनी का मैं सिम डालूं तो उसी कंपनी का जो सिम है वो काम करेगा, दूसरी कंपनी के साथ मैं ज्वाइन नहीं हो सकता। वो कंपनी का जो सिम है उसी के द्वारा मेरा मोबाइल चलेगा, उसी कंपनी के सिस्टम से वही मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा, उसी के रेंज में रहना पड़ेगा। वो रेंज यहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती है, ये जैसी सिस्टम है। वैसे ही ये चीजें है कि इसमें साइंटिफिक सिस्टम है कि रुद्राक्ष में शिव जी की रेंज है। जैसे कि मेरे पास ये रुद्राक्ष है, ये है वैष्णव संप्रदाय। ये वैष्णव संप्रदाय का कौन से चीज का है? तुलसी माला। तो ये तुलसी माला की जो रेंज है वो विष्णु देवता की रेंज की इसमें संकेत है। इसमें जो रेंज आएगी, इसमें जो वेव्स आएगी वो विष्णु देवता से कनेक्ट होने की। एक चीज हमको और सर बता दीजिए, जैसे कि ये जो बता रहे हैं, अभी एक वीडियो भी वायरल आपने देखे होंगे, साधु संत जो देख रहे हैं ये वैष्णवी यानी कि रहने के बावजूद भी लोग यानी कि चिकन खाते हैं कहीं कहीं मुका कर, वो क्या है? इस ड्रेस के वो क्या, इस साधु संत के ऊपर क्या वो सोचना चाहते हैं? तो संवार किसका किया जाता है कि इस सृष्टि में जो चीज इस संसार चलाने के लायक नहीं रही है, जो इस विश्व को खंडित करने वाली है, विश्व की जो संचालन चलने वाली जो सिस्टम है उसको खंडित करने वाली है, तो उस सिस्टम का संवार शिव जी के द्वारा किया जाता है। और इस सिस्टम को जो चलाने वाले वो विष्णु देवता है, वो विष्णु देवता इस सृष्टि को मैनेज करते हैं। अच्छा, आप साइंस की दृष्टि से अगर पूछने जाएंगे तो ये देवता क्या है, तो हर एक चीज के मध्य में जो एक केंद्र बिंदु होता है उसको न्यूट्रॉन कहते हैं। उस न्यूट्रॉन की परिधि में एक जो भ्रमण करता है एलिमेंट, उसको प्रोटॉन कहते हैं। और इसके इर्द गिर्द में जो एक एलिमेंट भ्रमण करता रहता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो साइंस की भाषा में जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये सतयुग की जमाने में इन्हीं को जो समाधि की अवस्था में साधुओं ने ध्यान में समाधि में देखा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने न्यूट्रॉन को शिवजी बताया, प्रोटॉन को विष्णु बताया और इलेक्ट्रॉन को ब्रह्मदेव बताया। ये सतयुग की बात है कि इनको उस समय के लोग नहीं समझ पाएंगे। इनके लिए उनका जो नाम बताया गया न्यूट्रॉन का वो शिव जी संवार करने सर, और हमको बता दीजिए, ज्यादा अति नहीं करना है। और उनमें जो वेव्स निकलती है वो है अल्फा, बीटा, गामा। इन्हीं को कहते हैं माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती या सावित्री। तो उस जमाने में इस परिभाषा में कहा गया, और इस अभी की अवस्था में जो डेवलपमेंट हो गई है, जिन्होंने रिसर्च किया है वो समझ गए हैं, लेकिन ये आम बात आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है अभी तक। और इसके लिए आम जनता में ये भ्रम पैदा हुआ है कि अध्यात्म, अभी तक वो समझ नहीं पा रहे कि अध्यात्म सही चीज में क्या है। तो ये बताने की जो आज तक कोशिश की गई है
वो हर एक ने अपने अपने ढंग से की है, हर एक जन अपने यहाँ पर अपने अपने स्थान पर सही है। लेकिन आज आम जनता के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए वो देने की प्रयास हमारी टीम जो कर रही है, तो वो हम प्रयास करने वाले हैं। इसके लिए आज हम पूरे भारत में 45 साल भ्रमण करके आज यहाँ जो एकांत में तपस्या करते हुए आज पूना में आए हैं, तो आपसे मुलाकात हो गई है। आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल।